देखिए इसको अगर नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपका सिस्टम चलेगा, काम करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बाइसिंग फिर जो है इसको सेट करना पड़ेगा। इसको हटाने के बाद इसका बाइसिंग बढ़ जाता है, इसका जो बाइसिंग है ये बढ़ जाता है इसको हटाने के बाद, तो यहाँ पर इसको कम करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे इसका टेस्टिंग, मतलब बेस, ट्रेबल, माइक सभी तरह का टेस्टिंग करके आपको दिखाए थे और आपको बताए थे कि किस तरह से ये काम करता है और कैसा इसका परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिला हमको और काफ़ी हमको अच्छा लगा कि नहीं, ये सिस्टम इस तरह से बनाए हैं तो कैसा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो काफ़ी अच्छा काम किया और इसीलिए मैं सोचा कि चलो आपको इसका जो भी कंपोनेंट है इसमें लगा हुआ, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को बनाते समय दिक्कत ना हो। और इसका डायग्राम जो देंगे आपको लास्ट में, तो उसमें तो लिखा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग अगर कहीं पर फंसें तो इस डायग्राम के मदद से, इस सिस्टम की मदद से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों इनपुट स्टेज से। यहाँ पर देखिए इनपुट स्टेज में हम यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगाए हैं 18-15, दोस्तों इसमें जितना भी ट्रांजिस्टर लगाए हैं मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर को छोड़ के, ये ट्रांजिस्टर को छोड़ के जितना भी ट्रांजिस्टर है इसमें सभी का सभी 18-15 है। तो आप इस बात को समझ लें, इसमें दूसरा ट्रांजिस्टर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये वाला लाइन जो है ये माइनस का है और ये वाला जो है ये प्लस का है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो बैटरी का वायर है या ट्रांसफार्मर का जो सप्लाई आप बनाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर किस तरह से लगाते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो सप्लाई आता है हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर पे आता है। अगर आप चाहें तो इसमें एक फ्यूज लगा सकते हैं, लेकिन अगर फ्यूज नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट आप सप्लाई जोड़ सकते हैं। यहाँ पर सप्लाई आता है और इसी पॉइंट से हम एक सप्लाई लेते हैं एक वायर के थ्रू, जो कि ड्राइवर बोर्ड में जाता है। दोस्तों जो मेन नियम है वो यही कहता है कि हम जहाँ से बैटरी का वायर लगाते हैं या फिर ट्रांसफार्मर का सप्लाई देते हैं तो वहाँ से ही कोशिश कीजिए कि सप्लाई लेने की, जो कि ड्राइवर बोर्ड के लिए होगा। हालांकि देखिए अगर अलग से सप्लाई बनाते हैं आप, मान के चलिए ट्रांसफार्मर की मदद से सप्लाई बनाते हैं, तो आप डायरेक्ट कैपेसिटर से ही ले सकते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए भी और ड्राइवर बोर्ड के लिए भी। तो इससे उतना मैटर नहीं है दोस्तों, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर देखिए जो सप्लाई आप बनाएंगे तो जो प्लस सप्लाई होगा डायरेक्ट आपका आउटपुट ट्रांसफार्मर के सेंटर पॉइंट पर आएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि यहीं से एक वायर को लेकर ड्राइवर बोर्ड को सप्लाई दे दें, इससे थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्वालिटी अच्छा रहता है इसका। तो देखिए यहाँ पर 12 वोल्ट का लाइन है ये, और यहाँ पर दोस्तों 12 वोल्ट के लाइन में ही यहाँ पर फर्स्ट में ही एक 560 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, जो कि यहाँ पर आया है बाइसिंग, इसका बाइसिंग बनाता है ये प्रीसेट की मदद से। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं बना रहा है बाइसिंग, यहाँ पर 560 ओम का रेजिस्टेंस आया है, लगा हुआ है, और यहाँ से एक जीनर लगा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये जीनर है, यहाँ पर जीनर कितना वोल्ट का है मैं आपको दिखाता हूँ वोल्टेज टेस्ट करके। यहाँ पर इसके ट्रांसफार्मर के अंदर से इसका वायर आया है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जीनर लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर फिक्स वोल्टेज बनता है, जितना भी वोल्ट का जीनर डायोड होगा यहाँ पर फिक्स वोल्टेज बनता है। उसके बाद यहाँ पर 2K का रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखिए डायग्राम में 2K का है, लेकिन यहाँ पर 2K का नहीं मिले आपको तो 1.5K का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर 470 ओम का एक प्रीसेट लगा हुआ है, जो कि यहाँ से दोस्तों इसके सेंटर पॉइंट पर, इस ट्रांसफार्मर के सेंटर पॉइंट पर आया है। उसके बाद यहीं से फिर एक माइनस साइड से 560 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके इसी पॉइंट पर जोड़ दिए हैं, ताकि इसका बेस बाइसिंग बन सके। और यहाँ से प्रीसेट को एडजस्ट करने पर यहाँ पर 1 वोल्ट मिल जाएगा आपको, 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट आप रख सकते हैं। और यहीं से दोस्तों एक 560 ओम का रेजिस्टेंस और लगा है, जो कि यहाँ पर देखें आप एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है। दोस्तों इस थर्मोस्टेट को अगर आप लगाते हैं तो जो ट्रांजिस्टर होता है, ये मान के चलिए ट्रांजिस्टर है, तो इसी के पास जो है ये जो हीट सिंक है इसके नज़दीक ही इसको लगाना चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैं अभी इसको प्रैक्टिकल किया हूँ तो मैं इसको लगा दिया हूँ। देखिए इसको अगर नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपका सिस्टम चलेगा, काम करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको बाइसिंग फिर जो है इसको सेट करना पड़ेगा। इसको हटाने के बाद इसका बाइसिंग बढ़ जाता है, इसका जो बाइसिंग है ये बढ़ जाता है इसको हटाने के बाद, तो यहाँ पर इसको कम करना पड़ेगा। अगर इसको लगाते हैं तो अच्छा रहता है दोस्तों, एम्पलीफायर जो है सेफ़ चलता है। अगर आपका एम्पलीफायर ज़्यादा ओवरहीट हो जाए तो ये क्या करता है, ओवरहीट होने के कारण यहाँ पर मान के चलिए ट्रांजिस्टर हमारा ओवरहीट हो गया तो ये हीट सिंक भी ओवरहीट होगा या फिर हीट होगा। तो जब इसके नज़दीक रहता है दोस्तों ये थर्मोस्टेट, तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव वोल्टेज को बाइसिंग वोल्टेज पर शिफ्ट करता है। मतलब यहाँ पर जो इसका बाइसिंग है 1 वोल्ट, तो इसको कम करता है ये थर्मोस्टेट। और कम करने के साथ साथ जो है इसका बेस बाइसिंग कम होता है ट्रांजिस्टर का, और ये जल्दी जो है ख़राब नहीं होता है, मतलब ओवर हीट होकर नहीं जलता है। तो ये काम होता है इस थर्मोस्टेट का, तो इसको लगाना चाहिए। अगर नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया इसका कनेक्शन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3055 जो MJE 3055 ट्रांजिस्टर होता है इस टाइप में, तो यहाँ पर इसको लगाए हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए इस तरह से लगाए हैं। अगर आप इसको बनाते हैं तो कोशिश कीजिए कि इसके साथ हीट सिंक लगाएं,
क्योंकि ये भी थोड़ा सा हीट होता है, तो इस पर हीट सिंक लगाते हैं तो अच्छा होगा, आगे चल के जो है दिक्कत नहीं करेगा। दोनों ट्रांजिस्टर के पॉइंट पर जो है हीट सिंक टाइट कर दें। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो 100 ओम का रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पर हम 1 वाट में लिए हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 1 वाट में ही होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों क्वार्टर वाट में भी चल सकता है, हाफ वाट में भी चल सकता है, 1 वाट में भी चल सकता है। हमारे पास क्वार्टर वाट का नहीं था, हाफ वाट का भी नहीं था, तो यहाँ पर हम 1 वाट का लगाए हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 डायोड लगा है, तो ये डायोड भी ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। देखिए ये डायोड का कनेक्शन किस तरह से, माइनस, ये दोस्तों माइनस पॉइंट है, ये वाला यहाँ तक आया है माइनस पॉइंट, यहाँ पर माइनस पॉइंट पर माइनस पट्टी लगाएंगे डायोड का, और इसके कलेक्टर पॉइंट पर यहाँ से सप्लाई आता है दोस्तों। देखिए यही मान के चलिए यहाँ पर प्लस सप्लाई है, तो इसके टैपिंग के बाद जो है यहाँ से प्लस सप्लाई आता है, हालांकि यहाँ पर क्रॉस कनेक्शन किए हैं इसको मैचिंग करने के लिए। यहाँ से इसका कलेक्टर पर जब सप्लाई आता है प्लस सप्लाई, तो यहीं से दोस्तों एक सप्लाई आता है यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट पर। तो यहाँ पर इस कलेक्टर पॉइंट पर एक डायोड लगाए हैं और यहाँ पर भी एक डायोड लगाए हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। देखिए जो कनेक्शन यहाँ से है दोस्तों, इसके कलेक्टर पर जो सप्लाई आता है, सेम उसी तरह से यहाँ पर इसके कलेक्टर पर भी सप्लाई आता है, और इसका बेस जो है यहाँ से जुड़ा हुआ है। देखिए ये ट्रांजिस्टर जो है इसके एमीटर पॉइंट से सिग्नल निकलता है बाइसिंग के साथ, और यहाँ पर इसको जोड़ना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए इसके एमीटर पे इस ट्रांजिस्टर का बेस जोड़े हैं और इस ट्रांजिस्टर का बेस इसके एमीटर पॉइंट पर जोड़े हैं। तो यहाँ तक आपको दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों 682 नंबर का 2 पीएफ लगा है इसके कलेक्टर और बेस पॉइंट के साथ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर देखिए ये ट्रांजिस्टर जो है ये उल्टा है, उल्टा नहीं है दोस्तों, इस तरह से अगर देखें तो ये सीधा है, और इस तरह से देखें तो ये भी सीधा है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका बेस यहाँ पर है और इसका बेस यहाँ पर है इस साइड। तो यहाँ पर इसको मैचिंग किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक वायर के थ्रू इसको मैचिंग किए हैं, और ये पॉइंट अंदर से ही लिए हैं यहाँ पर इसके बेस पर। तो बेस और कलेक्टर के बीच पीएफ लगाना ज़रूरी है। अगर इसको नहीं लगाते हैं तो आवाज़ आपको सही नहीं मिलेगा, आवाज़ की क्वालिटी अच्छा नहीं मिलेगा। उसके बाद अभी आते हैं दोस्तों इधर की ओर, तो मैं आपको यहाँ से उधर दिखा दिया, और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर ये जो बाइसिंग बनता है, यहाँ पर 1 वोल्ट से 1.5 वोल्ट तक रख सकते हैं, और यहाँ पर आप अगर देखेंगे मल्टीमीटर से तो 0.5 वोल्ट से लेकर 0.6 वोल्ट तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अभी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा इसका वोल्टेज टेस्ट करके भी। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपको दिखा दिया कि यहाँ से इसका बाइसिंग बनता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 120 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि यहाँ से इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई मिलता है, और इस ट्रांसफार्मर के दूसरे वाइंडिंग के बाद यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को सप्लाई मिलता है। वो कैसे मिलता है, देखिए यहाँ से सप्लाई आता है यहाँ पर, और यहाँ से दोस्तों एक वायर कनेक्ट है इस ट्रांसफार्मर के पॉइंट पर, और यहाँ से जो है इन दोनों वाइंडिंग में दोस्तों एक 3.3 के का रेजिस्टेंस लगता है। इसको भी लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है, मतलब एम्पलीफायर का जो क्वालिटी है वो अच्छा होता है। ड्राइवर बोर्ड में भी ये लगा होता है, हालांकि थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो सकता है अलग अलग सिस्टम में, तो यहाँ पर 3.3 के का लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो सप्लाई आता है ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के बाद, यहाँ पर इसके कलेक्टर पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों इसी पॉइंट से एक 22 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर एक प्रीसेट लगा है, और प्रीसेट के बाद इसके बेस पर इसका कनेक्शन आया है। तो यहाँ पर इस प्रीसेट का क्या काम है, कुछ भाई कमेंट भी किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब इस प्रीसेट को एडजस्ट करेंगे तो इसके कलेक्टर का वोल्टेज चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज रखना चाहिए, इसको सेट करने के बाद मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ चेक करके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके एमीटर पॉइंट पे यहाँ पर एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हालांकि यहाँ पर 120 ओम का रेजिस्टेंस लगाए हैं हम, आप 100 ओम का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो ड्राइवर बोर्ड है दोस्तों आहूजा वाला, इसमें यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो लगा था 2235, तो ये ट्रांजिस्टर हमको मिला नहीं, कहीं पर भी नहीं मिला। तो इसके जगह पर हम क्या किया है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। शायद दोस्तों आपको नंबर सही से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो हम ट्रांजिस्टर लगाए हैं इसके जगह पर यहाँ पर लगाए हैं दोस्तों 2229, तो ये ट्रांजिस्टर लगाए हैं और अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसके बेस पॉइंट पर नेगेटिव साइड से एक 10 के का रेजिस्टेंस लगाए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इतना सेक्शन तो हमारा हो चुका है। अभी यहाँ पर देखिए आगे जो सप्लाई आता है इन दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर या बेस पर, तो यहाँ पर 150 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, जो कि रेजिस्टेंस के बाद कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है फिल्ट्रेशन के लिए। अगर इसको नहीं लगाते हैं तो थोड़ा सा हमिंग आ सकता है। तो यहाँ पर सप्लाई आता है 150 ओम के रेजिस्टेंस के बाद। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके कलेक्टर पॉइंट पर एक 1.2 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि इसके कलेक्टर पर सप्लाई आता है। उसके बाद इसके बेस पर 470 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ से। उसके बाद इसके एमीटर पॉइंट पर 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है एमीटर पॉइंट पर, और यहाँ पर दोस्तों 82 के का रेजिस्टेंस लगा है नेगेटिव साइड से इसके बेस पॉइंट पर।
उसके बाद यहाँ पर देखिए 27 के का रेजिस्टेंस जो सर्किट डायग्राम में लिखा है, ये दोस्तों गलत नंबर लिखा है, तो इसको हम डायग्राम में सुधारेंगे। जब आपको डायग्राम देंगे तो हम इसको सुधार देंगे। तो यहाँ पर जो 27 के का रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ पर इसको हटा करके देखिए, हम जब यहाँ पर 27 के का लगाए थे तो सर्किट हमारा काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों पता चला हमको कि यहाँ पर 27 के का नहीं लगेगा, यहाँ पर 4.7 के का लगाए हैं, चूँकि अभी ये परफेक्ट काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके बेस पॉइंट पर 390 के का रेजिस्टेंस लगा हुआ है पॉजिटिव साइड से, और नेगेटिव साइड से दोस्तों 68 के का रेजिस्टेंस लगा है इसके बेस पॉइंट पर। और यहाँ पर इसके एमीटर पॉइंट पर देखिए 390 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके एमीटर पॉइंट पर। तो यहाँ पर दोस्तों हो चुका है कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके कलेक्टर से जो भी सिग्नल आएगा, मान के चलिए यहाँ पर बेस पर सिग्नल तो देना ही है। यहाँ पर जब सिग्नल देंगे दोस्तों तो यहाँ पर इसके कलेक्टर से आउट करेगा। यहाँ पर एक 2.2 UF का कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि इस तरह से लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बेस पर आता है ये सिग्नल यहाँ से। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करके सिग्नल को बूस्ट करके यहाँ पर इसके कलेक्टर से फिर वापस करता है, मतलब फिर से ये आउट करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बेस और कलेक्टर के बीच एक 222 J का PF लगाए हैं, तो इसको लगाना चाहिए, इससे थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा होता है, जो चरचराहट की साउंड होता है वो दबता है, अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ से जो सिग्नल फाइनल आउटपुट होता है इसके बेस पर आता है, और ये ट्रांजिस्टर दोस्तों एम्पलीफाई करके सिग्नल को इस ट्रांसफार्मर को चलाता है। देखिए इधर से वोल्टेज इसमें आता है और यहाँ से आउट करके इस कलेक्टर पर सप्लाई आता है। लेकिन जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है दोस्तों, जब ट्रांजिस्टर चलता है तो क्या करता है, ये नेगेटिव वोल्टेज को लेता है और यहाँ पर एम्पलीफाई करके इस नेगेटिव वोल्टेज को शिफ्ट करता है यहाँ पर इसके कॉइल पर, जो कि सिग्नल के फॉर्म में शिफ्ट करता है। मतलब जो भी सिग्नल बनता है उसको ये एम्पलीफाई करके यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर को सिग्नल देता है, और यहाँ पर दोस्तों ये ट्रांसफार्मर काम करता है और इसका कॉइल जो है एक्टिव होता है। उसके बाद यहाँ सेकेंडरी साइड जो है सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए एक फीडबैक में जो रेजिस्टेंस लगा है और PF लगा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम इस एम्पलीफायर का, इस सिस्टम का फर्स्ट वीडियो डाले थे तो उसमें एक भाई कमेंट किया था हमको कि भाई ये रेजिस्टेंस का नंबर आपका गलत है। तो देखिए दोस्तों, जब कोई सर्किट हम डिज़ाइन करते हैं या फिर प्रैक्टिकल करते हैं तो जो सर्किट होता है, मान के चलिए ये आहूजा 80 वाट का हम लिए हैं ड्राइवर बोर्ड, उसका सर्किट डायग्राम। तो मैं आपको बता दूं कि सभी कंपोनेंट को खोल के उसका जो वैल्यू है वो तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ उसके कलर कोड के हिसाब से ही हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर इतने नंबर का रेजिस्टेंस या कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सर्किट में था, जो ड्राइवर बोर्ड में था रेजिस्टेंस फीडबैक में, तो वही नंबर का और उसी कलर कोड के हिसाब से हम इसमें लगाए थे। लेकिन जब उस भाई का कमेंट देखे तो हमको लगा कि नहीं, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो। तो उसके बाद दोस्तों हम वापस एम्पलीफायर में जो ड्राइवर बोर्ड लगा था उसको देखें, तो वहाँ पर देखने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि ये गलत है दोस्तों, वो सही है। जो फीडबैक में कनेक्शन हुआ था, रेजिस्टेंस लगा था, वो सही था दोस्तों। मैं आपको फ़ोटो दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो है दोस्तों उसी ड्राइवर बोर्ड का। और आपको देख करके ऐसा लग सकता है कि ये 68 के का रेजिस्टेंस नहीं है। देखिए दोस्तों कलर कोड के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, कलर कोड के हिसाब से आपको नहीं लग रहा होगा कि ये 6.8 के का है। कोई भी देखेगा दोस्तों तो वो बोलेगा कि नहीं भाई ये 68 के का है। लेकिन दोस्तों हमको डाउट हुआ तो उसको हम क्या किए, रेजिस्टेंस का एक पैर ऊपर किए, मतलब PCB से बाहर निकाले और उसको टेस्ट किए, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस जो निकला तो हैरान करने वाली बात है दोस्तों। कोई भी रेजिस्टेंस जो हम लोग देखते हैं या चेंज करते हैं तो कलर कोड के हिसाब से ही उसको सेलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कलर कोड के हिसाब से बिल्कुल ही उल्टा है, और वहाँ पर रेजिस्टेंस हमको मिला 6.8 के का। देखिए हालांकि जो रेजिस्टेंस हम इसमें पहले लगाए थे वो यहाँ पर रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये 68 के का है, जो कि यहाँ पर दोस्तों इस पॉइंट पर लगाए थे। यहाँ पर देखिए 68 के का सर्किट डायग्राम में भी लिखे हैं, हालांकि इसको सुधार कर दिए हैं अभी। तो कई बार होता है दोस्तों कि जो चीज़ दिखता है वो होता नहीं है, और जो चीज़ होता है वो दिखता नहीं है, तो आप ये समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको चेंज कर दिए हैं, 6.8 के का लगा दिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो PF लगा है ये PF करेक्ट है, जो कि उसमें लगा हुआ था ड्राइवर बोर्ड में, वही PF लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए 331 नंबर का PF लगा हुआ है, जो कि आप 330 नंबर का PF मान सकते हैं इसको। ये जो लास्ट वाला एक है तो ये एक 0 दर्शाता है दोस्तों, तो 330 PF यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर हमारा ड्राइवर बोर्ड का डिटेल हम बता दिया आपको। अभी इसका वोल्टेज भी दिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं एक माइक्रोफोन के बारे में बताऊंगा, एक सर्किट के बारे में बताऊंगा, आप लोग समझ सकते हैं।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो सप्लाई है, मान के चलिए ये वाला जो पॉइंट है, ये है दोस्तों आपका पॉजिटिव 12 वोल्ट का, और ये है नेगेटिव, जो कि ये सप्लाई अलग है और ये अलग है, ये अलग है। लेकिन यहाँ पर जो सप्लाई दिए हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्लस 12 वोल्ट लिखे हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि ये पॉइंट को यहाँ से जोड़ देना है। यहाँ से अगर जोड़ देते हैं तो इसमें हमिंग आ सकता है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इसको सप्लाई देने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये जो रेजिस्टेंस लगा है 150 ओम का, यहाँ पर दोस्तों इस पॉइंट में किसी भी जगह इस वायर को जोड़ सकते हैं और यहाँ से इसको सप्लाई दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, छोटा ट्रांजिस्टर, ये छोटा ट्रांजिस्टर जो है कम करंट पर काम करता है अच्छी तरीके से। अगर इसको ज़्यादा करंट देंगे तो ये दिक्कत करेगा। यहाँ पर देखिए, ये रेजिस्टेंस दोस्तों इसके वोल्टेज को कम नहीं करता है, हाँ 1-2% वोल्टेज को कम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मेन इसका काम है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस का, इसका करंट कम करता है। करंट इसको बहुत कम चाहिए, छोटे ट्रांजिस्टर को करंट बहुत कम चाहिए, इसलिए यहाँ पर इसका जो है करंट कम करने के लिए यहाँ पर 150 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ से एक फ़िल्टर के लिए कैपेसिटर लगा है। तो यहाँ से हम जब सप्लाई देंगे इस बोर्ड को तो काफ़ी साइलेंट चलेगा और अच्छी क्वालिटी में चलेगा। यहाँ पर इसको सप्लाई दे दिए हैं वहाँ से। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यही सप्लाई यहाँ पर आया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है, एक 1K का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर आप एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, जो कि इसका क्वालिटी और भी अच्छा हो जाएगा, मतलब नॉइज़ या हमिंग जो भी रहेगा इसमें वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर हम नहीं लगाए हैं। क्यों नहीं लगाए हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए, हम जो इसको चला रहे हैं ये बैटरी से चला रहे हैं। जब आप इस पर ट्रांसफार्मर की मदद से जब इसको आप चलाएंगे तो यहाँ पर कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर कैपेसिटर लगाएंगे तो इसका क्वालिटी अच्छा रहेगा और एम्पलीफायर आपका जो हमिंग है वो नहीं करेगा। तो बैटरी से चलाने पर जो है, अगर कैपेसिटर नहीं भी लगाते हैं तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए, यहाँ पर हम कोई भी कैपेसिटर यूज़ नहीं किए हैं। जो फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर लगता है उसको यूज़ नहीं किए हैं। उसका मेन वजह है दोस्तों, हम इसको बैटरी से चला रहे हैं। यहाँ पर देखिए, हमारा बोर्ड से आया है, यहाँ पर बैटरी से चला रहे हैं, इसलिए इसमें कैपेसिटर नहीं लगाए हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कैपेसिटर लगाना है। उसके बाद 1K के बाद जो सप्लाई आता है इसके ट्रांजिस्टर पर आता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो ट्रांजिस्टर लगा है प्लस साइड से इसके बेस पर, ये लगा है 1 मेगा ओम्स। तो 1 मेगा ओम का मतलब होता है दोस्तों, अगर मान के चलिए कोई रेजिस्टेंस आपके पास 100K का है, तो 100K के 1000 रेजिस्टेंस को आप सीरीज़ करेंगे तो वो बनेगा आपका 1 मेगा ओम। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 1000K का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो 1 मेगा ओम में बनेगा। यहाँ पर 1 मेगा ओम का इसके बेस के साथ कनेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर माइनस के साइड जो है आपका 81K, यहाँ पर देख सकते हैं 81K का रेजिस्टेंस लगा है। यहाँ पर 81K का रेजिस्टेंस दोस्तों मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो यहाँ पर 82K का लगाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 82K का है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर इसके एमीटर पॉइंट पर 330 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसके कलेक्टर पे 22K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से फाइनल आउटपुट करता है इस कैपेसिटर की मदद से, वो यहाँ से आउटपुट करेगा और यहाँ से वॉल्यूम का कनेक्शन होता है, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको दिखा चुके हैं और इस वीडियो में दिखा देते हैं और इस वीडियो में भी दिखा देते हैं। जब यहाँ पर माइक्रोफोन लगाएंगे तो यहाँ से सिग्नल को एम्पलीफाई करने के बाद यहाँ से आउट करेगा, यहाँ पर इसका आउटपुट जुड़ेगा यहाँ पर आकर, और यहाँ से ये वॉल्यूम को खोलने पर इस पॉइंट से सिग्नल आउट करता है। और यहाँ पर जो तीसरा नंबर पिन है, यहाँ पर इसको माइनस के साथ जोड़ना है, जो कि आप लोगों को पता है, अगर आप लोग काम करते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी लगा हुआ है। ये एक माइक्रोफोन के लिए है, ये 2 माइक्रोफोन के लिए है। इसमें आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। सेम इसको कॉपी कीजिए और ऐड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो भी बेस ट्रेबल में सिग्नल जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। देखिए दोस्तों, अगर बेस ट्रेबल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, बेस और ट्रेबल को बनाने के लिए कुछ रेजिस्टेंस, कुछ कैपेसिटर लगता है, जिसको अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर सिग्नल देंगे तो बेस ट्रेबल मिलेगा, लेकिन सिग्नल थोड़ा सा डाउन मिलेगा आपको, मतलब फुल जो सिग्नल होता है उसका क्वालिटी उतना परफेक्ट नहीं मिलेगा। तो उसको बूस्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर किस तरह का सिस्टम है। देखिए दोस्तों, इसी सप्लाई से एक 3.9K का रेजिस्टेंस इसके कलेक्टर के साथ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 3.9K का सर्किट डायग्राम में है। यहाँ पर दोस्तों ये रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं था, तो यहाँ पर 4.7K का लगाया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी काम करता है। और यहाँ पर कोशिश कीजिए आप कि 3.3K का आराम से मिल जाता है, उसको लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसको लगाए हैं। उसके बाद इसके बेस पर 470K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है पॉजिटिव साइड से, और नेगेटिव साइड से 68K का, और फिर यहाँ पर 470 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों,
इसके बेस पॉइंट पर 81K का लगा हुआ है और यहाँ पर इसके बेस पर 68K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखिए ट्रांजिस्टर एक ही है, सप्लाई भी एक ही है, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसका जो है नंबर डिसाइड होता है और चेंज होता है कि किस फ्रीक्वेंसी पर इसको चलाना है, किस फ्रीक्वेंसी पर ये काम करेगा अच्छी तरीके से। इसलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है चेंज हो जाता है। सर्किट एक ही रहेगा, मतलब सप्लाई एक ही रहेगा, फिर भी चेंज हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब सिग्नल देंगे ऑक्स या माइक जो भी सिग्नल देंगे, यहाँ पर देखिए ऑक्स के लिए एक 4.7K का रेजिस्टेंस लगाए हैं, जो कि यहाँ से हम ऑक्स के लिए कनेक्शन दिए हैं। यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर ही एक और रेजिस्टेंस लगाए हैं, जो कि यहाँ से माइक्रोफोन का सिग्नल जाएगा और इसको लगाना ज़रूरी है दोस्तों। इसको नहीं लगाते हैं तो सिग्नल जो है डिस्टर्ब करता है, एक दूसरे का जो सिग्नल होता है वो डिस्टर्ब करता है। मान के चलिए माइक्रोफोन का सिग्नल है और ऑक्स का सिग्नल है, अगर दोनों को एक ही साथ चलाते हैं तो कुछ ना कुछ दिक्कत करेगा। और यहाँ पर इसको लगाने से कोई दिक्कत नहीं, जिसको यूज करना चाहे उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिग्नल देने के बाद यहाँ पर इसके बेस पर आता है और ये एम्पलीफाई करके कलेक्टर से आउट करता है। कलेक्टर से आउट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बेस और ट्रेबल बनाता है, जो कि सफिशिएंट इसको सिग्नल मिल जाता है, मतलब बूस्ट सिग्नल मिल जाता है, जो कि ये कमज़ोर सिग्नल नहीं होने देता है ये ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर बेस ट्रेबल बनने के बाद फाइनल जो आउटपुट निकलता है वो इसके बेस पर आता है, इस कैपेसिटर के थ्रू इसके बेस पर आता है। लेकिन दोस्तों उसके अलावा यहाँ पर एक फीडबैक का कनेक्शन होता है। आपको पता है ये जो टोन कंट्रोल है इसमें 3 पिन होता है। मान के चलिए जो भी सिग्नल यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ पर देखिए इसका कनेक्शन आया है, यहाँ पर दोस्तों सिग्नल आता है रेजिस्टेंस के बाद और यहाँ से ये बेस बनता है, मतलब बेस को ये बनाता है और यहाँ से ये आउट करता है, इस रेजिस्टेंस के बाद आउट करता है। उसके बाद यहाँ से तो सिग्नल फाइनल आउटपुट मिल जाता है इसके बेस पर। लेकिन ये जो तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट दोस्तों फीडबैक के लिए होता है। अगर इसको फीडबैक नहीं देंगे तो ये प्रॉपर बेस और ट्रेबल काम करेगा नहीं, मतलब बेस और ट्रेबल बढ़ेगा लेकिन कम प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना बेस हम बढ़ाते हैं उतना ही कम होना चाहिए, जितना ट्रेबल हम बढ़ाते हैं उतना ही कम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको इस तरह से डिज़ाइन किए हैं ताकि जो भी सिग्नल है वो करेक्ट रहे और अच्छी क्वालिटी में ये सिग्नल बने। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम इसको डिज़ाइन किए हैं और हमारा ही डिज़ाइन है, हम भी इसको किसी सर्किट से ही लिए हैं जो कि हमको अच्छा लगा तो हम ले लिए और आप लोगों को दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसका तीसरा पॉइंट जो है दोस्तों, ये फीडबैक का कनेक्शन यहाँ पर आया है, यहाँ पर, और यहाँ पर इसके कलेक्टर पॉइंट पर 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्लस साइड से एक 2.6 के और यहाँ पर आपका लगा हुआ है 460 ओम, 460 ओम का रेजिस्टेंस, और इसके सेंटर पॉइंट पर इसका फीडबैक का कनेक्शन हुआ है। यहाँ पर देखिए हम 2.2K का रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो कोई बात नहीं। और इसके एमीटर पॉइंट पे दोस्तों 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसी के पैरेलल में यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 47 UF, और यहाँ पर वोल्टेज दोस्तों आप समझ सकते हैं 12 वोल्ट का हमारा सिस्टम है, तो मैक्सिमम इस पर जो ट्रांसफार्मर से सप्लाई आप बनाएंगे तो मैक्सिमम 20 वोल्ट का सप्लाई बन सकता है, 19-20 वोल्ट। तो आप 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर छोटा कैपेसिटर जो आता है ये 50 वोल्ट में आता है या 63 वोल्ट में आता है, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप 25 वोल्ट से लेकर आप 100 वोल्ट तक का लगा सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ आपका माइक्रोफेरेड जो रहेगा वो फिक्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो सिग्नल आता है इसके बेस पर, तो ये एम्पलीफाई करके ये फाइनल आउटपुट कर देता है कलेक्टर से एक कैपेसिटर के बाद। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ही मास्टर का कनेक्शन हो जाता है इस तरह से। देखिए यहाँ से जो सिग्नल आउट कर रहा है ये टोन कंट्रोल में फर्स्ट पिन पर आता है सिग्नल। उसके बाद ये जो सेंटर पॉइंट है ये दोस्तों यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो ड्राइवर बोर्ड का इनपुट है यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, येलो कलर का वायर यहाँ पर आया है रेड कलर में और यहाँ पर जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ से जो है नेगेटिव वायर इसके माइनस के साथ कनेक्ट है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दिया इसका कनेक्शन और कंपोनेंट के बारे में बता दिया। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको चालू करते हैं। हालांकि ये सिस्टम दोस्तों हमारा चालू है। यहाँ पर हम मल्टीमीटर लेते हैं और इसका जो है आपको वोल्टेज दिखाते हैं। जब आप बनाएंगे दोस्तों तो आपको हेल्प मिलेगा कि कहाँ पर कितना वोल्टेज होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट मिलना चाहिए, जो भी सप्लाई आपका रहेगा उतना ही मिलेगा। यहाँ पर देखिए 13 वोल्ट से ज़्यादा है, ओके है। उसके बाद यही वोल्टेज दोस्तों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ओके है। और वही वोल्टेज यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, देखिए ओके है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके बेस पॉइंट पर कितना वोल्टेज मिलता है मैं भी देख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 0.567 ओके है, हम इतना ही रखे हैं इसको, और 0.6 तक रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलता है। और 0.6 तक रखने से दोस्तों क्वालिटी और भी अच्छा मिलता है। लेकिन हाँ, थर्मोस्टेट का कनेक्शन ज़रूर करें। अगर बाइसिंग वोल्टेज आप ज़्यादा रखते हैं तो थर्मोस्टेट का कनेक्शन ज़रूर करें। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इसके बेस पॉइंट पर कितना वोल्टेज है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं दोस्तों इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना मिल रहा है। देखिए वही वोल्टेज मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो ये 150 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पर देखते हैं,
यहाँ पर देखिए 12.53 तो 12.5 वोल्ट है, ओके है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इसके बेस पॉइंट पर मान के चलिए ये जो प्रीसेट लगा है, तो यहाँ पर बेस बाइसिंग कितना है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.17। तो मैं आपको बोला था दोस्तों कि 1 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यहाँ पर देखिए 0.56 है, तो अगर यहाँ पर 1.5 करते हैं तो वहाँ पर दोस्तों 0.6 वोल्ट मिल जाएगा इसको बढ़ाने से, यहाँ पर इसके प्रीसेट को एडजस्ट करने पर। उसके बाद यहाँ तक तो हम आपको दिखा दिए। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं इसके कलेक्टर पॉइंट पर वही वोल्टेज मिलेगा दोस्तों, जो वोल्टेज हमारा यहाँ पर मेन वोल्टेज है। देखिए 13.8082, ओके है। उसके बाद यहाँ पर भी वही वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पर देखिए ओके है। दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर एक ही वोल्टेज मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं ये जीनर कितने का लगा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जीनर 5 वोल्ट का लगा हुआ है, 5.3। ये जीनर जितना का भी लगाएंगे वही वोल्टेज यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 वोल्ट का जीनर लगा हुआ है। और कुछ भाई बोले थे कमेंट में कि यहाँ पर 8 वोल्ट का जीनर लगेगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 8 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों चल सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 8 वोल्ट का ही लगेगा। यहाँ पर सिर्फ अंतर क्या होता है, अगर ज़्यादा कम का लगाते हैं, मान के चलिए ये 5 वोल्ट का जीनर है, इससे अगर कम का लगाते हैं तो क्या होगा दोस्तों, इस रेजिस्टेंस पे लोड पड़ेगा और ये रेजिस्टेंस जल सकता है आपका। अगर यहाँ पर 8 वोल्ट का लगाते हैं तो ये रेजिस्टेंस हीट नहीं होगा। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट से कम का लगाते हैं तो ये रेजिस्टेंस हीट हो सकता है या फिर आपका रेजिस्टेंस जल सकता है। अगर यहाँ पर आपको 5 वोल्ट से कम मिलता है डायोड, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस रेजिस्टेंस का वाट बढ़ा सकते हैं। आप हाफ वाट कर सकते हैं या फिर 1 वाट कर सकते हैं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 120 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर देखते हैं कितना वोल्टेज मिलता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 11 वोल्ट है, 11.5 वोल्ट, ओके है। उसके बाद ये वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पर कितना मिलता है देखते हैं। यहाँ पर देखिए 9 वोल्ट मिल रहा है। और दोस्तों पता है ये प्रीसेट को अगर एडजस्ट करेंगे, इसको घुमाएंगे तो यहाँ का वोल्टेज चेंज होगा, यहाँ का वोल्टेज चेंज होगा। मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको लगा देते हैं पहले। देखिए एक हाथ से मोबाइल पकड़े हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर को सेट कर लिए हैं इस पॉइंट पर, और अभी देखिए यहाँ पर 9 वोल्ट ही मान सकते हैं, 9.70 है। अभी यहाँ पर इस प्रीसेट को घुमा कर देखते हैं इसका वोल्टेज कैसे चेंज होता है। देखिए यहाँ पर इसको घुमाते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 10 वोल्ट हो गया, और इसको कम करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये कम हो रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम तो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम कम करने पर ये 9 वोल्ट के करीब चला गया। तो आप यहाँ पर 9 वोल्ट से 10 वोल्ट तक रख सकते हैं। यहाँ पर हम 10 वोल्ट कर देते हैं दोस्तों, तो 10 वोल्ट तक चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इसको 9 वोल्ट के करीब रखते हैं तो और भी अच्छा होता है, ट्रांजिस्टर आपका हीट नहीं होगा। तो आप देख लिए दोस्तों कि इस प्रीसेट का क्या काम होता है। इससे डिसाइड होता है दोस्तों कि आपका सिग्नल का जो मतलब यहाँ से जो सिग्नल पास करेगा वो कितना आपको पास करवाना है। तो इस प्रीसेट के मदद से इसको सेट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया। उसके बाद यहाँ पर इसके बेस पर देखते हैं कितना वोल्टेज मिलता है। यहाँ पर देखिए 2.8, और यहाँ का वोल्टेज दोस्तों डिसाइड करता है यहाँ से, इसी प्रीसेट से। यहाँ पर आप 2 वोल्ट से 3 वोल्ट के बीच रख सकते हैं, जो कि हम सर्किट में भी चेक किए हैं। जो एम्पलीफायर में बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पर भी हम चेक किए, तो 3 वोल्ट वहाँ पर सप्लाई बन रहा था इसके बेस पर, इसके बेस पॉइंट पर। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि 2 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट के बीच आप इसका सप्लाई रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया। इसके कलेक्टर पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 9 वोल्ट है, ओके है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके कलेक्टर पर देखते हैं कितना वोल्टेज है। देखिए दोस्तों मैं एक एक पॉइंट के बारे में आपको बता रहा हूँ, और शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए इसके बेस पॉइंट पर 1 वोल्ट से थोड़ा सा ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। और जब आप बनाएंगे दोस्तों इसको, तो हमारे इस वीडियो को देख करके आप वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं इस सिस्टम का, तो आपको पता चल जाएगा और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर इसके कलेक्टर पर फिर से दिखाते हैं आपको, 9 वोल्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दोस्तों इसके कलेक्टर पे, यहाँ पर देखिए 3 वोल्ट है इसके कलेक्टर पे। फर्स्ट ट्रांजिस्टर जो है इसके कलेक्टर पर 3 वोल्ट है। उसके बाद इसके बेस पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए 1.3 है, ओके है। तो यहाँ का वोल्टेज हम आपको दिखा दिए, और अभी दोस्तों दिखाते हैं यहाँ का वोल्टेज। तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस पर देखते हैं कितना है। यहाँ पर देखिए 0.73, ओके है। उसके बाद इसके कलेक्टर पे देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 1 मैं अच्छी तरीके से लगाता हूँ। यहाँ पर देखिए इसके कलेक्टर पे 1.6 है, तो ठीक है। इस वोल्टेज पे हमारा सिस्टम अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी वोल्टेज इस ट्रांजिस्टर पे मिला वही वोल्टेज सेम यहाँ पर भी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर चेक नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं, ये जो वेस्ट ट्रेवल के लिए है,
यहाँ पर देखते हैं इसके बेस पर कितना वोल्टेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.2 वोल्ट है इसके बेस पॉइंट पर यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसके कलेक्टर पे देखते हैं कितना है, तो यहाँ पर देखिए 6 वोल्ट है, ओके है। उसके बाद यहाँ पर इसके बेस पर देखते हैं कितना वोल्टेज है, जो लास्ट ट्रांजिस्टर है यहाँ पर देखिए 1.5 है, ओके है। उसके बाद इसके कलेक्टर पे देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसमें यहाँ पर 9 वोल्ट के करीब है, 9.79, ओके है दोस्तों ये वोल्टेज। तो इस वोल्टेज में दोस्तों हमारा सिस्टम अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अभी हम क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा इसका म्यूजिक सुनाकर दिखाते हैं। हालांकि मैं आपको म्यूजिक सुनाकर दिखा चुका हूं पिछले वीडियो में, लेकिन आपको यकीन हो जाए कि हाँ हमारा ये सिस्टम चालू है या नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आपको पूरा यकीन है तभी हमारे वीडियो पर यकीन करें, नहीं तो अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये गलत जानकारी है या फिर वीडियो फेक है तो आप लोग वीडियो को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको भरोसा है तभी हमारे वीडियो को देखें और हमारे बताए गए सर्किट डायग्राम पर काम करें और उस पर जो भी प्रोसेस है उसको करें। ऐसे दोस्तों करने का कोई मतलब ही नहीं होता है कि अगर आपको हमारे वीडियो पर विश्वास ही नहीं है तो आप लोगों को काम करने या ना करने से कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और देखते हैं इसका आवाज़ कैसा है। यहाँ से मास्टर को बढ़ाते हैं, पहले म्यूजिक को चेंज करते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों इसका क्वालिटी कितना अच्छा है। मैं आपको स्पीकर के नज़दीक ले जाकर दिखाता हूँ माइक को। तो दोस्तों हम आपको इसका A to Z वोल्टेज दिखा दिए, उसके बाद आपको इसका आवाज़ भी सुना दिए। तो यह वीडियो दोस्तों इस सिस्टम का फाइनल वीडियो था और इसके बाद जो हम वीडियो डालेंगे आपको जो दिखाएंगे इसका डायग्राम देंगे दोस्तों, इस सिस्टम का फुल डायग्राम देंगे और किस किस भाई को इसका डायग्राम चाहिए, किसको इस सिस्टम को बनाना है, तो आप लोग फटाफट कमेंट कर सकते हैं दोस्तों कि हाँ भाई हमको डायग्राम दो। क्योंकि अभी देखिए थोड़ा सा काम है दोस्तों हमारा, इसलिए हम काम को ख़त्म करने के बाद इसको जो भी इसका डायग्राम है उसको ड्रॉ करेंगे और आपको देंगे। अगर आप लोग जल्दी बोलेंगे तो हम काम को छोड़ देंगे दोस्तों और किसी टाइम में जो है डायग्राम को बनाकर आप लोग को जल्द से जल्द वीडियो के माध्यम से दे देंगे। उसके बाद फ़ोटो भी पोस्ट कर देंगे PDF के फॉर्म में, तो आप लोग उसको देख करके बना सकते हैं। तो जो भाई को जल्दी चाहिए इसका सर्किट डायग्राम तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोगों को भी पता है। और आप लोगों को सिखाने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरह का वीडियो बनाते हैं कि आप लोग देखें और समझें और इस पर काम करें और अपने से ही खुद से एक सिस्टम और एक ऑडियो सिस्टम बना सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और हमारे हिसाब से जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उसको समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई ये किस तरह से काम कर रहा है और कहाँ पर कितना वोल्टेज होना है और कहाँ पर कितना वोल्टेज होना चाहिए। तो ये वोल्टेज दिखाने का हमारा जो मेन मकसद था दोस्तों, आप जब इसको बनाएंगे तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि कहाँ पर कितना वोल्टेज बनना चाहिए और कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दिया और A to Z वोल्टेज भी दिखा दिया, टेस्टिंग भी करके दिखा दिया, परफॉर्मेंस भी इसका कैसा हो वो भी दिखा दिया। इसमें आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप हमको कमेंट में कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें और सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों, तो आगे चल के हम इससे भी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आते रहेंगे। और अभी दोस्तों छोटे छोटे एम्पलीफायर का आपको प्रैक्टिकल करके इसलिए दिखा रहे हैं कि जो भी काम करेंगे आप लोग पहले छोटे छोटे सिस्टम को ही समझिए, उसके बाद बड़े बड़े एम्पलीफायर का जो सिस्टम होगा उस पर भी प्रैक्टिकल करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोगों को उसका सर्किट डायग्राम भी देंगे। देखिए अगर डायरेक्ट हम बड़े एम्पलीफायर के ऊपर ही काम करेंगे और आपको दिखाएंगे तो आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि सभी का बजट उतना नहीं होता है। तो बजट का बात दोस्तों अलग है, लेकिन दिक्कत जो सबसे ज़्यादा आता है वो कंपोनेंट पर आता है। देखिए बड़े एम्पलीफायर में थोड़ा सा अलग तरह का कंपोनेंट लगता है और थोड़ा सा जो है वो एडवांस लेवल में चला जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो है छोटे छोटे सिस्टम को आप लोग समझिए और इस पर काम कीजिए और इसको चलाकर और इसको बनाकर इसको चलाकर देखिए। उसके बाद हम जैसे जैसे आप लोग डिमांड करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और बड़े बड़े एम्पलीफायर का भी आपको इसी तरीके से प्रैक्टिकल करके दिखाते रहेंगे। इसमें देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई आम आदमी को ही फ़ायदा है, इसमें मैकेनिक को भी फ़ायदा है। यहाँ पर जो हम अभी सर्किट डायग्राम दिए हैं आहूजा 80 वाट का, तो इसमें
देखिए यहाँ पर एक-एक पॉइंट को समझने में काफ़ी आसान रहता है। जो नया मैकेनिक है, जो काम शुरू किए हैं, जो ज़्यादा नहीं जानते हैं, उसको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिलेगा जब कहीं पर फँस जाएँगे एम्पलीफायर रिपेयरिंग करते समय, तो इस सिस्टम को देख कर के उसको काफ़ी हेल्प मिल सकता है। तो इसीलिए दोस्तों इसमें सभी का फ़ायदा है, जो भाई इसको बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं, उसका भी फ़ायदा है, और जो नया मैकेनिक है उसको भी इसमें कुछ ना कुछ जानकारी मिला होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छी जानकारी लेकर। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।